सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। हमारा परमेश्वर ने हमें फिर से एक अवसर दिया है जीवित परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत करता हूं। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आपके सन्निधि में एक बार फिर हम आए प्रभु, हमसे बातचीत कर। आज के दिन आप हमसे क्या चाहते हो हमें दर्शा परमेश्वर। प्रभु जी, आपके इच्छा के अनुसार हम अपने समसृष्टियों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद, जो लोग इस समय पर बीमारियों में, जो लोग परमेश्वर कठिन समय पर आमीन कठिन बातों में होकर गुजर रहा है, प्रभु उन पर रहम करे। आप प्रतियों से प्रेम करते हैं, मनुष्यों के बुद्धि और युक्ति के अनुसार नहीं, आप अपने नाम के निमित्त प्रतियों से आमीन हालेलुया स्नेह करता है। प्रभु विश्वस्त परमेश्वर होने के कारण प्रभु जी आप नहीं चाहते हम में से एक भी व्यक्ति नाश हो। प्रभु आज के दिन जिसको चंगाई की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है, आपने छुटकारा चंगाई प्रदान करे। जिसके जीवन में अशांति है, आपने शांति दे। स्वर्गीय शांति से परिपूर्ण परमेश्वर आपका शांति आप हमें दे गया है, इसलिए प्रतियों के जीवन में शांति बने रहने पाए। धन्यवाद हो, करुणा करे, कृपा करे प्रभु जी हालेलुया। जितने प्रियों ने प्रार्थना मांगे हैं, जो परमेश्वर खेदित है, व्याकुलता में है, उनके लिए प्रार्थना कर। हमारे सेना, हमारे मिलिट्री प्रभु जी हालेलुया, हमारे पुलिस, ओ प्रभु हमारे प्रत्येक आमीन कर्मचारी, जो लोग जो देश के सेवा में लगे हैं, हम उन्हें याद करते हैं। उनकी परिजनों के लिए धन्यवाद। तेरे वचन से हमसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 39वें अध्याय के 4 वाक्य। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। उत्पत्ति के पुस्तक 39 चैप्टर में हम एक छोटा सा बालक के बारे में सीखते हैं। उसका नाम है जोसेफ। संसार के अन्याय या बुराई जो भी है जोसेफ के साथ हुआ। जोसेफ और यीशु मसीह के जीवन में अनेकों एकता है, अनेकों बातों में मेल मिलाप है। उसमें से कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। एक, यीशु मसीह के साथ उनके अपने ही लोगों ने अन्याय किया, उनके कौम के लोगों ने अन्याय किया। इस प्रकार जोसेफ के साथ भी उनके घर के लोग, उनके भाई लोग, खुद के भाई लोगों ने अन्याय किया। यीशु मसीह को 30 सिक्के के लिए बेच डाल दिया गया उनके प्रिय शिष्य के द्वारा। इस प्रकार जोसेफ को भी अपने प्रिय भाइयों के द्वारा 20 सिक्के के लिए बेच डाल दिया गया। यीशु मसीह बंदीगृह में गया या उसको बंधक बनाया गया। इस रीति से जोसेफ को भी बंदीगृह में जाना पड़ा। यीशु मसीह संसार के प्रत्येक मनुष्यों के पापों के क्षमा के लिए कारण बना। जोसेफ अनेक लोगों के प्राण को बचाने के लिए, उनको भोजन देने के लिए इस्तेमाल किया गया एक व्यक्ति है। यीशु मसीह पापों को क्षमा कर सकता है। जोसेफ आमीन हालेलुया अपने प्रियों के पापों की क्षमा के लिए अपने पुत्र का नाम मनासे रखा गया। जोसेफ के बारे में जो वचन हम लोग पढ़ा है, इस अध्याय में लिखा है, जहां कहीं वो गया है वो जगह आशीषित हुआ। लोग जोसेफ को अधिकारी बना देता था, चाहे गुलाम होगा, जोसेफ को अधिकारी बनाया। बंदीगृह में जब थे, बंदीगृह का सरदार उस पर करुणा किया और उसके हाथ में कई चीजों के अधिकार दिया।
कारण जहां कहीं जाए, परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जोसेफ परमेश्वर से प्राप्त किया गया दर्शन के विरोध में कोई काम नहीं कर सकता था। उनके मुंह से निकले हुए एक वचन, एक गवाही है। पोतीफर की पत्नी जोसेफ के साथ अनुचित काम करना चाहता था, क्योंकि जोसेफ बहुत ही सुंदर कोमल एक युवक था। लेकिन उस समय पर यूसुफ कहता है, मैं ऐसा कुकर्म अपने परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं कर सकता। परमेश्वर का भय मानने का मतलब यही है। हमारे अवस्था चाहे कुछ भी होगा, आज के दिन हो सकता है हम में से कई लोग दुखियारी हैं, आज के दिन हो सकता है हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या हैं, हो सकता है आज के दिन अनेकों बातों को लेकर हम खेदित हैं, चिंता करते हैं। लेकिन इन सारे बातों से बढ़कर हमारे परमेश्वर के सन्निधि में आपके आत्मीय जीवन किस प्रकार का है, परमेश्वर देखना चाहते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज जो करेगा, सबसे पहले प्रभु उनके जीवन में सब कुछ जोड़ दिया जाएगा। मनुष्य के जीवन है, कब हमारे साथ क्या होगा, आमीन, कब हमारे जीवन में दुख और मुसीबत आएगा, कब हमें इस संसार छोड़ना होगा, ये आज हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये निश्चित है एक दिन ऐसा होगा। लेकिन आज के दिन प्रभु के चुने हुए लोग ये समझे, जिस पवित्र बुलाहट से आपको और मुझे बुलाकर अलग किया है परमेश्वर ने, उस पवित्र बुलाहट में हम लोग बने रहे, हमारे परमेश्वर की इच्छाओं को हम लोग पूरा करें। मैंने जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, जोसेफ एक गुलाम है। एक गुलाम के मानसिकता इस रीति का होता है, वो कभी भी अपने स्वामी के आशीष के लिए मन से कोई कार्य नहीं करता। कई लोग इस प्रकार करते भी है, कई फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग इस प्रकार कहते भी हम लोगों ने सुना है। वो कहता है कि मालिक हमसे 1000 रुपए का काम कराते हैं, मुझे 1000 रुपए देता है, उसके बाद वो लाखों कमाते हैं। हम लोगों को इससे मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें इतना देखना है, जो सैलरी आपका पहले से बताया गया वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उससे अधिक आपको सोचने का, समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके साथ अन्याय नहीं कर रहा है, ना आपका कोई पैसा वो काटा। इस प्रकार जोसेफ चाहे पोतीफर के विरुद्ध में बोल सकता था, लेकिन उनका मेहनत और प्रयत्न जिस जगह वो रहता है उस जगह के आशीष और उन्नति के लिए था। हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम इस देश से प्रेम करता है, इसके कारण मेरे प्रियो, इस देश के उन्नति के लिए हम हृदय से मेहनत करने वाला रहे। हम जहां रहता है, जिस भवन में हम रहते हैं, विशेष करके जब किसी लड़की की शादी होती है, वो जब नया भवन में जाते हैं, अनेकों जगह पर इसलिए लड़ाई झगड़ा होता है, कारण जिस भवन में बहू बनकर जाती है, उस भवन के आशीषों के लिए, उन्नति के लिए प्रयत्न कई लोग नहीं करते। अगर आप एक बहू हैं, आप जिस भवन में जाएंगे वो भवन आपके कारण आशीष, तो प्रभु का इच्छा यही है। अन्याय आपके साथ होगा। जोसेफ के साथ अन्याय हुआ, बंदीगृह में अन्याय हुआ। बंदीगृह में भी वो लोगों के लिए प्रार्थना करता था, दर्शन का अर्थ बताने वाला था, उसके बावजूद भी लोगों ने उसको भूला, उसके बारे में कभी स्मरण नहीं रखा। उसके बावजूद भी बिना कोई शिकायत जोसेफ हर एक जगह पर स्थिर रहा। आज के दिन परमेश्वर आपसे यही चाहता है, हमसे यही चाहते हैं। हमारे अवस्था चाहे कुछ भी हो सकता है हम दुखों के सामना कर रहे हैं, हम लोग मुसीबतों के सामना आज के दिन कर रहे हैं, लेकिन हमारे आत्मीय जीवन के साथ किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम समझौते का जीवन व्यतीत ना करें। हमारा प्रभु शीघ्र ही आएगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जहां कहीं आप जाए, आपके पांव रखा जाएगा। जितने भी लोगों से आप मिलेंगे, जिससे आप हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं, वो व्यक्ति भी आपके अंदर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आशीषित रहे। आज के दिन प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करे। आमीन।